अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है पीटीआई के एमपीए जो बैरून मुल्क थे वो वापस पहुंचना शुरू हो चुके हैं। जरदारी ने जो लाहौर के अंदर आके मंडी लगाई और ताकतवर हलकों के साथ मिलकर एक खेल खेलने की कोशिश की, उस खेल के अंदर वो बुरी तरह नाकाम हुए। अब पंजाब असेंबली का दोबारा से इजलास तलब कर लिया गया है। पीडीएम की आज जिस तरह से दौड़े लगी हुई हैं, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को आज खुद नोटिस लेने का कहा है, उससे तमाम पाकिस्तानियों को अंदाजा हो जाना चाहिए कि इस वक्त ये लोग कितने घबराए हुए हैं। और आज खान की जानब से कुछ बड़े इंकशाफात भी किए गए हैं, इलेक्शन के हवाले से कुछ ऐलानात भी किए गए हैं, लिहाजा इस हवाले से हम बात करेंगे। जरदारी साहब जी अपने बैग भर के पैसों के और ताकतवरों की सपोर्ट लेकर लाहौर आए और उन्होंने कहा कि अब हम दोबारा यहां पे रजीम चेंज करेंगे और फिर यहां पीपल्स पार्टी का वजीर आला आएगा। जरदारी ने भी ख्वाब देख लिया, या जरदारी को ख्वाब दिखाया गया कि सब ने हिस्सा ले लिया है ना, सब ने बारियां ले ली है ना, अब 7 सीटों पर पीपल्स पार्टी का वजीर आला बन जाए तो कोई अनहोनी नहीं होगी, कोई अचंभे की बात नहीं होगी। लिहाजा जी जरदारी अपना बोरिया बिस्तर लेकर, बक्से लेकर, पैसे आके बैठ गया लाहौर। मुलाकातें करना शुरू कर दी, एमपीएस के साथ रब्ता कर दिया, खासतौर पे खवातीन के साथ रब्ता किया गया और जनूबी पंजाब के एमपीएस के साथ रब्ता किया गया। उन्हें कहा गया कि अगर आपको यह डर है ना कि पैसे लेकर हम पैसे रखेंगे कहां पे, पैसे लेकर हम जाएंगे कहां पर, तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है। जैसे हमने सिंध हाउस के अंदर पहले मैनेज किया था, इस दफा भी कर लेंगे। कुछ सहाफियों से बातचीत भी हो चुकी थी कि ये सहाफी वो जो हम अपने एमपीए खरीद कर पीटीआई के मखसूस जगह पर ले जाएंगे, ये सहाफी उनका इंटरव्यू भी करेंगे और इमरान खान को वो फिर दिखाया जाएगा कि देखो हमने तुम्हारे बंदे खरीद लिए हैं। लिहाजा जी सारी कोशिश की गई, ताकतवर हलकों की सपोर्ट थी, जरदारी का पैसा था, एक सिंगल बंदा भी खरीदा नहीं जा सका, एक सिंगल बंदा भी। जब नाकाम हुआ जरदारी तो जरदारी ने कहा कि नहीं जी, मेरे लिए तो हमजा शहबाज भी बिलावल ही की तरह है, लिहाजा पंजाब के अंदर क्योंकि अक्सरियत नून लीग की है तो लिहाजा नून लीग का वज़ीर आला होना चाहिए। इतलात यह है कि जरदारी की बड़ी अच्छी खासी छतरोल भी हुई है और बड़ी नाराजगी पाई गई है पीडीएम की जमातों के अंदर और ताकतवरों के अंदर कि क्यों नहीं आप इतना बड़ा कैसे नाकाम आप कैसे हो सकते हैं, आप इतने दावे करके गए थे, आप इतने वादे करके गए थे, इतना खेल रचाया, एक्सपोज भी हो गए, चीफ सेक्रेटरी को भी इस्तेमाल किया, गवर्नर को भी इस्तेमाल किया, फिर भी कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो लिहाजा इस वक्त बड़ी सख्त एक दूसरे को सुनाई गई हैं, गालियां तक मामलात पहुंचे हैं कि तुम लोग कर क्या रहे हो, इतने नालायक क्यों हो तुम। तो यहां तक जनाब मामलात पहुंचे हैं। अब पीटीआई के वो एमपीएस, चाहे वो कोई उमरा करने के लिए गए हुए थे, कोई बरतानिया गए थे या किसी और मुल्क गए थे, वो सारे वापस पहुंचना शुरू हो चुके हैं। उनको कह दिया गया है कि आप वापस पहुंचे और उनमें से अक्सरियत तो वापस पहुंच भी चुकी है। 11 जनवरी को यानी 11 जनवरी 2023 को स्पीकर सब्तैन खान ने इजलास तलब कर लिया है पंजाब असेंबली का। लिहाजा इससे यह लगता है कि 11 जनवरी से पहले तो कोई चांस नहीं है असेंबली तहलील होने के, या इतमाद का वोट, याद में इतमाद, या ये सारा मामला 11 जनवरी तक तो इस तरह स्मूथ ही चलेगा या खरीदो फरोख्त होगी, या लेकिन कोई बड़ी पॉलिटिकल हैपनिंग होती हुई नजर नहीं आ रही। खान साहब ने आज बड़ा वाज़िया कर दिया। खान साहब ने कहा कि मार्च और अप्रैल में इलेक्शन होते हुए देख रहा हूं, मैं अपने मुल्क का नुकसान नहीं करना चाहता, लेकिन किसी के साथ भी, किसी एस्टैब्लिशमेंट के साथ, किसी हुकूमत के साथ मैं समझौता नहीं करूंगा। जनरल बाजवा और जरदारी का इत्तेहाद था। जनरल बाजवा ने जरदारी और मुराद अली शाह को फ्री हैंड दिया हुआ था, उनके साथ जनरल बाजवा ने डील की हुई थी। यह भी आज इमरान खान साहब की जानब से वाज़ा किया गया कि जनरल बाजवा जरदारी के साथ मिले हुए थे और मुराद अली शाह के साथ मिले हुए थे, लिहाजा उनको खुली छुट्टी थी, उन पर कोई केस नहीं बनता था। मेरे कहने के बावजूद मुराद अली शाह पर पर्चा नहीं काटा गया। यह तो एक तरफ मामला हो गया। दूसरी तरफ अब पीडीएम अभी भी घबराई हुई है, बहुत परेशान है। वो कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे पास नहीं है। ख्वाजा साद रफीक ने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे पास नहीं है, मुल्क दिवालिया होने से हमने बचाया है, हमने कुर्बानी दी है। बंदा पूछे कौन सी कुर्बानी दी है, कौन सा मुल्क कब दिवालिया हो रहा था जो आपने बचाया है?
यानी जब इमरान खान गया है उस वक्त तो आपकी मैशत 6% से ग्रो कर रही थी। डॉलर 178 रुपए पर था, पेट्रोल 148 रुपए था, घी 300 रुपए किलो था, हर चीज सस्ती थी, यानी आधी कीमतों पर थी। बिजली की फी यूनिट को 16-17 रुपए थी जो आज 50 से ऊपर चली गई है। तो लिहाजा हर चीज तो स्मूथ चल रही थी। पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा था। पाकिस्तान में ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो 18 अरब डॉलर तक थे, जो आज 6 अरब डॉलर भी नहीं रह गए। 8 अरब डॉलर हमने अदायगियां करनी है अगले 3 महीनों में, तो वो हमने कहां से लेके आने हैं वो भी नहीं पता। लिहाजा फैसलाबाद की कपड़े की इंडस्ट्री और पाकिस्तान पूरे में खुशहाली थी, बैरून मुल्क से रिकॉर्ड पैसे आ रहे थे, तो फिर दिवालिया होने का चांस कहां था जिसको आपने बचाया है? दिवालिया होने के चांस तो अब हैं। अब मुल्क टेक्निकल डिफॉल्ट कर चुका है, जब आपने सफारत खानों को पैसे भी नहीं दिए, जब आप कहते हैं कि हमारे पास तो पेंशन देने के लिए भी पैसे नहीं है, तो बेड़ा तो घर कब हो चुका है। वो कब की आप बात करते हैं जो हर रोज, यानी हर रोज ही आते हैं ना कि हमने रियासत की खातिर कुर्बानी दी, हमने रियासत की खातिर मुल्क को, हमने इक्तदार संभाला, हमने जो है वो मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। कोई शर्म करे, कोई इनसे पूछे, इनसे कहे को बेशर्मो बताओ कब दिवालिया हो रहा था जो तुमने बचाया है? जरा बताओ तो सही, कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, कोई प्रूफ के साथ, कोई सबूत के साथ, कोई दलील के साथ बात करो। क्या बेशर्मों की तरह आके जुड़ जाते हो कि हमने दिवालिया होने से बचाया, हमने वो किया, हमने कोई सीधी बात तो करो। दिवालिया हो कब रहा था? दिवालिया तो अब हो रहा है जो तुमने बेड़ा गर्क कर दिया है। ऐसा कोई बात करने वाला नहीं है। वो आ जाते हैं टीवी पर, वो कहते हैं जी हमने दिवालिया होने से मुल्क बचाया है, हमने बड़ी नेकी की है, एहसान किया इस मुल्क पर। लिहाजा आप सारा मुल्क, पूरी कौम, पूरा मुल्क हमारे मरासी बन जाओ, मरासी बन के हमारे पांव दबाओ, क्योंकि हमने बहुत बड़ी परफॉर्मेंस दी है, हमने इस रियासत को दिवालिया होने से बचाया। बंदा कोई पूछे ही कौन सा दिवालिया, कौन सा बचाया है, क्या ड्रामा आप लोगों ने लगाया हुआ है। लिहाजा जी अब शहबाज शरीफ साहब और चौधरी शुजात की हुई है मुलाकात लाहौर के अंदर, और ये तीसरी चौथी मुलाकात है पिछले 1-1.5 हफ्ते के अंदर। चाहे जरदारी साहब के साथ होने वाली मुलाकातें हों, चाहे शहबाज शरीफ के साथ ये कोई शुजात साहब की कोई 10वीं मुलाकात होगी इस 1 हफ्ते में। तो शुजात से मुलाकातें क्यों हो रही हैं? यानी शुजात हुसैन के पास कौन सा तुरब का पत्ता है जो मैशत ठीक करेगा या सियासत या बाकी मामलात? सिर्फ और सिर्फ इसलिए मुलाकातें की जा रही हैं कि आप परवेज़ इलाही को हमारे साथ ले आएँ, ताकि असम्बलियाँ फिर ना डिज़ोल्व हों, हम अपनी मर्जी से इक़्तिदार को जितना तूल दे सकें वो दें, और हमजा शहबाज को हम वज़ीर आला बना दें या परवेज़ इलाही को हम PDM की जानब से वज़ीर आला बना दें। तो आज फिर यह हंगामी मुलाकात लाहौर के अंदर शहबाज शरीफ और चौधरी शुजात की हुई है, जबकि उमर तारक बशीर चीमा, ये बाकी PDM के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उन्होंने कहा है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, तो लिहाजा हम सुप्रीम कोर्ट से ये गुजारिश करते हैं पंजाब की सूरत हाल पर आज खुद नोटिस लें, आज खुद नोटिस लें जी। पंजाब की सूरत हाल पर ये अपील की गई है इस सारी PDM की जानब से कि इमरान खान जो है वो असम्बलियाँ तोड़ना चाहता है, हम इलेक्शन लड़ नहीं सकते, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिली नहीं है, तो लिहाजा जो इस्लाम लाहौर हाई कोर्ट के बस में बात नहीं रह गई तो सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ले, ये अपील की गई है। जब ये सारे का सारा, और फिर एहसन इकबाल ने आज हाथ जोड़ दिए, उन्होंने कहा कि इमरान खान हमसे बैठकर बात करे, ऐसे ना करे, हमारे साथ जुल्म ना करे, असम्बलियाँ तहलील करने का एक तरफा फैसला ना करे, हमारे साथ बैठकर बात करे, और इलेक्शन जल्दी कराने का मंसूबा तो भूल जाए क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए। जब ये सारा कुछ हो रहा है ना, सारा कुछ हो रहा है, वो जो इंटरनी वज़ीर खारजा है उसकी सही मौजें लगी हुई हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने जी टिकटॉक का अकाउंट बना लिया है, और जियो न्यूज़ बहुत बड़ा सहाफ़त का अदारा, वो कहता है बिलावल भुट्टो ने टिकटॉक अकाउंट बना लिया, और साथ ही बिलावल भुट्टो ने ट्विटर पर अपनी DP तब्दील कर दी है। ये आज की सबसे बड़ी खबर है जियो न्यूज़ पर, यानी बहुत बड़े लफ्ज़ों के अंदर लगी हुई है कि बिलावल भुट्टो के ट्विटर की DP तब्दील, बिलावल भुट्टो ने टिकटॉक अकाउंट बना लिया। ये सहाफ़त इस मुल्क के अंदर हो रही है, ये सियासत इस मुल्क के अंदर हो रही है कि घटिया सियासत, झूठ पर मबनी सियासत, धोखे वाली सियासत, और सारी हज़ारों की काबीना, लश्कर और गुंडा राज लुट रहे हैं मुल्क के अंदर। दहशतगर्दी है, दिवालिया हो चुका है, लोग मर रहे हैं, सर्दियों में गैस नहीं आ रही, बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे, अस्पतालों के अंदर दवाइयाँ नहीं हैं, और यहाँ पे एक अजब ही गुंडागर्दी
और कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब की जानब से कहा गया कि मैं मार्च और अप्रैल में इलेक्शन होते हुए देख रहा हूं, लेकिन मैं समझौता नहीं करूंगा। और जनरल बाजवा जो हैं वो मुराद शाह और इसके साथ जरदारी के साथ मिले हुए थे। तो लिहाजा 11 जनवरी से पहले पहले तो कोई एतमाद का वोट, कोई असम्बली टूटती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन PDM के अंदर इस वक्त हलचल जरूर है। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।